गुरुर्ब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय, बाके बिहारी लाल की जय, बोल लड्डू गोपाल की जय, अनंतपुर वासी भगवान की जय। ईश्वर ने इस इंसान को और योनियों की अपेक्षा बहुत सी क्षमताएं और एक विशेष उपहार दिया है, मुस्कुराना। प्रसन्न तो और जीव भी होते हैं, पर उनको व्यक्त करने के लिए उनके पास मुस्कान नहीं है। आप जब फोटो खिंचवाते हो या आजकल रील बनाने का क्रेज है, तो उस समय आप कहते हैं कि फोटो आए, उस पे मुस्कान हो चेहरे पे। तो जैसा फोटो में दिखना चाहते हैं, ऐसा भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि भाई ऐसे ही हम हमेशा हो जाएं। हर समय शिकायतों से भरे रहना, ये नहीं मिला वो नहीं मिला, अपने आप को दुखी करने का, फिर गुरुमुख बनने का क्या लाभ? भाई एक आदमी कहता है मैं गुरुमुख हूं 20 साल से, उसके अंदर और मनमुख में कोई अंतर तो होना चाहिए। गुरुमुख भी रो रहे हैं, मनमुख भी रो रहे हैं, फिर क्या फायदा? थोड़े थोड़े समय में बस भगवान जी मैं आपकी शरण में हूं, श्री परमहंस शरणम गच्छामि, और मुस्कुरा दे थोड़ा सा। इंसान इतना है, किसको देख के मुस्कुराना है, किसको देख के नहीं मुस्कुराना। या फिर वो ये सोचता है कि भविष्य में मेरे को ये मिल जाएगा तब मैं प्रसन्न रहूं। आपने जो कुछ करना है अभी करो। आपने अपने को बदलना है तो आज बदलो, कल वैसा आने वाला नहीं है। खुश रहना है तो यही घड़ी, इसी घड़ी में कहो मैं सबसे ज़्यादा भाग्यशाली हूँ, मुझे गुरु दरबार मिला है। और अगर रोना ही है, रोने की आदत है, मेरी टांग में दर्द है, मेरे सिर में ये परेशानी है, आते रहे तो रोते ही रहोगे, फिर कोई दुनिया में तुम्हें सुखी नहीं कर सकता। कितना भी बड़ा गुरु मिल जाए, कितने भी बड़े धाम पे चले जाओ, जीने की कला स्वयं सीखनी पड़ेगी। प्रसन्न है तो यही मौका है, इसी क्षण। ना भूत आता है, भूत तो बीत गया, भविष्य आने वाला नहीं है, पता नहीं क्या होगा। अभी भजन में सुना ना, कल क्या होगा इसकी चिंता जगत पिता पे छोड़ो। अगले क्षण क्या होना है किसी को क्या पता है। उन दिनों मैं श्री अनंतपुर निवास करता था, पोस्ट ऑफिस सेवा थी। विशाल दर्शन हाल के समीप महात्मा दर्शन विवेकानंद महात्मा जी और श्रीमान महात्मा ध्यान सागरानंद जी, महात्मा शांत भक्तानंद जी और महात्मा शांत पूर्णानंद जी, रेलवे वाले, उस लाइन में विशाल दर्शन हाल के साथ ही लगती है, वहाँ इनका निवास था। तो श्रीमान महात्मा ध्यान सागरानंद जी से मैं बांसुरी सीखा करता था। वो संगीत आचार्य थे और मुझे बड़ा शौक था भाई पुरानी
श्री अनंतपुर का इतिहास जानूं। भाई ये बुजुर्ग थे महात्मा लोग, तो बैठ के उनके चरणों में बड़ा अच्छा लगता था। तो एक महापुरुष ने एक बार कहा, इनमें से चारों में से, कि तृतीय पातशाही भगवान जी के समय में बड़ी सेवा चल रही थी, तो हम सोचते थे जब अनंतपुर का निर्माण हो जाएगा तब अपना आनंद से ठाठ से रहेंगे। अब जब सब निर्माण हो गया, अब हम ये सोचते हैं कि वो समय अच्छा था। आजकल जैसे समय है कलयुग का, उस समय बड़ा प्रेम था। तो इनमें से एक महापुरुष ने कहा, महात्मा जी वर्तमान में इसी समय में खुश रहना सीखो। तो इन महापुरुषों की जो आपस में चर्चा होती थी उससे बड़ा आनंद मिलता था। एक बार इनमें से एक महापुरुष ने मुझे कहा, गुरुमुख तू तो कुर्सी पे बैठ के सेवा करता है, उन दिनों में सेवा होती थी, हमने क्या क्या कुर्बानियां की हैं। जैसे आजकल बाई जी कहती है हमने ये किया, जैसे कोई सेवा में चलता है। तो मैंने कहा क्षमा करना महापुरुषों, जब देश गुलाम था, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, इन महापुरुषों ने कुर्बानियां दी, फांसी के फंदे पे चढ़े। और अगर आज हम भी फांसी के फंदे पे ही झूलते रहे तो आप लोगों की कुर्बानी का फिर फायदा ही क्या। आप लोगों ने यही चाहा था ना कि आगे आने वाली पीढ़ी सुखी रहे। तो ये सारे महापुरुष बड़े मुस्कुराने लगे, कहते बड़ा हाजिर जवाब है। तो हमको इसी समय में, वर्तमान समय में, हर समय शुक्र है, परमात्मा तूने बहुत कुछ दिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। अपने से नीचे वालों को देखें, हमें उनसे कहीं अधिक दिया है परमात्मा। 3 महात्मा थे, वो एक ही लाइन का सत्संग करते थे, कोई प्रवचन नहीं करते थे। खुश रहो और दूसरों को खुश रखो। जहां सत्संग करें लोग कहते महाराज कोई और ज्ञान दो, कहते नहीं हमारा तो बस एक ही। लोगों ने उनका नाम ही हंसना महात्मा रख दिया। यही वचन मैंने एक बार पूना रेलवे स्टेशन पर साधु वासवानी की एक पंक्ति लिखी हुई थी, इफ यू वांट टू बी हैप्पी मेक अदर्स हैप्पी। अगर आप खुश रहना चाहते हैं दूसरों को खुश रखो। खुशी जो है, जैसे कोविड फैलता है ना एक दूसरे से, खुशी भी ऐसे फैलती जाती है। दूसरे को दुखी करके हम सुखी नहीं हो सकते। हाँ, दूसरे के सुख से जल के दुखी हो सकते हैं। अब ऐसे लोगों को तो फिर कौन, महात्माओं का वचन भी काम नहीं आएगा। जिसने दुख ही होना ही है, तो वो महापुरुष तीनों हर जगह यही संदेश। तो एक बार वो तीनों बीमार पड़ गए, अंतिम समय आ गया। उनकी संगत ने कहा महाराज आपकी कोई अंतिम इच्छा है? उन्होंने कहा देखो हमारे मरने के बाद किसी ने रोना नहीं है, हमने जिंदगी भर जो उपदेश दिया है उस पे आचरण करो। संतों को मानना तो आसान है, उनकी बात मानना मुश्किल है।
उनको भगवान भी मान लेंगे सब कुछ, पर वो जो कह रहे हैं उस पे आचरण करना कठिन। उन्होंने कहा देखो, जब हम मर जाएं हमें स्नान नहीं करवाना, उसे ऐसे ही चढ़ा देना है चिता पे, और शव यात्रा में बैंड बाजे बजते हुए हंसते गाते हुए जाओ जैसे शादी हो रही होती है। ये तो हमारी जिंदगी जो मजाक बन गई। हमने सोचा था अभी 100 साल तक जिएंगे, और संयोग से क्या हुआ, तीनों एक साथ ही भगवान को प्यारे हो गए। अब उनका मुंह ऐसे था, ऐसे जैसे हंसते हुए, जो जीवन भर हंसता रहा उसका मुंह मरते टाइम भी ऐसे हुआ। अब आनंद तो ये आया, जब उनको चिता पे चढ़ाया तो बम पटाखे बजने लगे, सारे बड़े हंसने लग गए, क्योंकि उन्होंने इंतजाम कर लिया था अपने कपड़ों में, बम पटाखे आतिशबाजी डाल ली थी। भाई मरते मरते भी वो दुनिया को हंसा गए। और संसारी कई ऐसे होते हैं, जीते जी भी दुनिया को दुखी करते रहते हैं, मरने के बाद भी कुछ ऐसे काम कर जाते हैं। तो श्री गुरु महाराज जी ने हमें ऐसा रास्ता दिया है। कोई ऐसा नहीं है कि जंगलों में जाओ तपस्या करो हंसते रहो। पूरा सतगुरु भेटिए विचे होवे युकत, हसदियां खिलंदियां पिविंदियां विचे होवे मुकत। हमारे पंचम पातशाही भगवान जी हमें कैसे भक्ति करवाई। मेरे को अपना मक्खन अपना मुंह पे मल मल के भक्ति करवाई। खीर खिलाते थे। शांतपुर में एक बार एक भगत एक बाल्टी खीर बना लाया। भगवान जी ने कहा भाई जो सारी खीर खा जाए वो आ जाए आगे। अब एक तकड़ा सा आदमी आया, राजू भगत जी होते थे उस दिन, उन दिनों में निजी सेवा में। भगवान जी ने कहा, उसने ऐसे हाथ किया, भगवान जी ने कहा पाई जा। अब एकदम कैसे खाई जाए। मैं पीछे अपना पक्खा जल रहा था। भगवान जी ने फिर कहा सब लाइन से आ जाए। चलो भाई नहीं खाई जा रही। मैं कहा स्वामी जी ऐसे तो ठीक है। कहते तू भी आ जा फिर, ऐसे ठीक है। तो फिर उनको सबको कहा इधर हो जाओ। अब भगवान जी ने क्या किया, जैसे मैंने ऐसे किया वो पूरी बाल्टी ऐसे उठाई और मेरे ऊपर सारी डाल दी। अब उन्होंने कहा जे तुम कट्ठी नहीं खा सकते, अब चलो इसको चाटो। अब सारे लग गए कुर्ता चाटने, कोई इधर खींचे, मैं कुर्ता ही फाड़ डाला। तो भगवान जी ऐसे भक्ति करवाते थे हंसा हंसा के। अब दुनिया है उल्टी, कोई ऐसे रोता हुआ मुंह होगा वो कहेंगे ये बड़ा महान है, बड़े तपस्वी है। हंसते हुए शांत होने चाहिए, मुस्कुराते हुए। हमारे स्वामी जी वो मेरे अपना ये आया पटाखा। अब बाई जी बोलती थी, कहते बच्चू, मेरे को बच्चू बुलाते थे, ये तो जलती है। अगर 1 किलो देसी घी खिलाए तब भी ऐसे लाल ना। अब मेरा मन तो अंदर से रोने का हो, पर अब स्वामी जी ऐसे कहते थे ये तो खुश हो रहा है बच्चू, मैं अपना और खुश हूं। एक दिन आरा उठा लिया, आरा। कहते तेरी माँ को काटे, तेरे को डांटती है। मैंने कहा बिल्कुल काट दो। अब एक तरफ से वो बड़ा सा आ रहा था, कहते हैं बच्चू एक तरफ से तू पकड़, एक तरफ से। अब जब रख दिया, पहले तो मैं तैयार हो गया। जब देखा मैंने कहा स्वामी जी सच्ची में काट रहे हो क्या? कहते अंदर अंदर प्यार है भाई जी। ऐसा ही पंचम पातशाही भगवान जी ने फरमाया। संतोष भाई जी रजौरी गार्डन वाली, उन्होंने बेनती की कि गुरुमुख का तो मोह नहीं है मां में, पर ये बाई जी का बड़ा मोह है। वो कह गुरुमाई कहने तेनू पता चलता क्या?
इंदा अंदरों अंदरों मोह है, ये दिखाना नहीं। तो भगवान जी ऐसे ही लीला करते। एक बारी भाई जी ने 1100 रुपए दिए, पता नहीं छोटे छोटे नोट थे 10 के, मैं जाके फेटा कर दिए, ऐसे खिंडा दिए। भगवान जी कहते कितने हैं? मैं कहा 1100। कहते लाख ऐसे रहे जैसे खिंडा दिए 11,000 रुपए हो। कहते कहाँ से लाया है? मैंने कहा बाई जी से। कहते बाई जी तेरे को दे दिए? तेरे को देती है, और किसी को तो 1 रुपया ना दे। तो भगवान जी ऐसे हमारे को हंसा हंसा के, तो उनकी बड़ी रहमत है। तो हमें भी ये चाहिए कि भगवान जी ने जो ये आसान भक्ति का 5 साधन बनाए। भगवान जी की अमर वाणी है, खाओ पियो करो आनंद, बात न भूलो एक, 5 नियम नित्य करो, बाधा मिटे अनेक। भगवान जी ने तो फरमाया था बाधा, चाहे बाधा पड़े अनेक, पर अब मैंने उसको मॉडिफाई कर दिया, बाधा मिटे अनेक। बाधा तो आ ही नहीं सकती, बाधाएं सब दूर हो जाती हैं। जो 5 नियम करता है उसकी सारी समस्याएं अपने आप दूर हो जाती हैं। तो हमारी संगत में से वरिष्ठ जो गुरुमुख हैं डॉक्टर PS बावा, ये अमेरिका जा रहे हैं। अभी हमने इनसे बहुत कुछ सीखना था। भाई जी शुरू से ही डॉक्टर जी को विशेष हमें समझाती थी, भाई डॉक्टर जी जो हैं ये आदर्श, इन्होंने घर रह के भी अपना संतों वाला जीवन जिया, समाज की भी बहुत सेवा की, और श्री अनंतपुर भी। तो अब जब भगवान जी का जैसा एक बारी गुरु नानक देव महाराज जी घूमते हुए विचरण करते हुए किसी कस्बे में पहुंचे, तो कुछ सज्जन लोग थे, उन्होंने आशीर्वाद मांगा। श्री गुरु महाराज जी ने आशीर्वाद दिया, उजड़ जाओ। और कुछ दुष्ट लोग थे, उनको आशीर्वाद दिया, बसे रहो बसे रहो। बाले मर्दाने ने क्या, बाबा जी आज ते बड़ा आशीर्वाद उल्टा दे देता है। तो भगवान जी कहा नहीं, गंदगी एक जगह पड़ी रहे वो अच्छा है, और खुशबू है वो सारे चारों दिशाओं में फैलनी चाहिए। तो गुरुमुख जहां भी जाएंगे अपनी संगति से सबको अपना गुरुमुख बनाएंगे। जैसे एक दर्जी होता है वो कई दर्जी बना सकता है, जिसको स्वयं सुई में धागा डालना ना आए वो कैसे बनाएगा। तो डॉक्टर जी जहां भी रहें हमारी यही शुभकामना है, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, भक्ति की मस्ती में झूमते रहें। अब माइक दो डॉक्टर जी को, 2 शब्द कुछ जो अनुभव है सारी जिंदगी का, कुछ शब्द फरमाए। महात्मा जी ने कृपा है कि हमारे हमारे विचार सत्य मार्ग पर लाने वाले आप खुशी होते हैं। कोई भाई जी और कुछ महात्मा जी
कृपा होती रहती है। उन्हीं का प्रताप है कि दास सन्मार्ग पर करने के लिए कोशिश कर रहा है। लेकिन फल को एक महाराज जी के चरणों में है, उनके आशीर्वाद से है। और इतना करते हुए दास की यही विनती है कि महाराज जी हमें सन्मार्ग पर चलाते रहें, हमारे पर कृपा करते रहें, ताकि हमें सब विकार मिलते रहें और सन्मार्ग मिलता रहे। और यही प्रार्थना पूर्णवाणी से और महात्मा जी से है कि वो हमें हमारी गलतियों को जो समय समय पर होती रहती हैं उसके लिए क्षमा करें और आगे से महान होते हुए कृपा करके हम सब पर दया दृष्टि बनाए रखें। क्योंकि संतों की दया दृष्टि से भी गुरुवार जी की दया दृष्टि करती है। तो जैसा कि भगवान की कृपा हुई, उन्होंने सच्चे दरबार में एक तरह से हमारा प्रार्थना करा दिया। अब भागवत भी उनके हाथ में है कि वो जो आपकी जीवन है अपनी कृपा से और दया से हमारा जो जीवन है वो निभाए और हमें आशीर्वाद देते। और अमेरिका विचो आंदे रहना इतने कृपा करी होते अमीर देश ही वास के गरीब देश नु भूल ना जाओ। तो कई आदन भाई थे इंडिया मच्छर बड़े खाते, अमेरिका रह जाते ना, कहते ना इंडिया मच्छर बड़े खाते। जय हो।